जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहाँ पर 200 से अधिक लाशें पड़ी है और जो नए टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं वो इन लाशों का लैंडमार्क की तरह यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 90। हाथी एक विशाल प्राणी होने के कारण कई लोगों को ये लगता है कि हाथियों पर वजन डालने से थोड़ी उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हो। हाथियों की हड्डियों का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग बना होता है, जो कि वजन लादने से हाथियों की हड्डियां क्रैक पड़ जाती है और कई हाथियों की तो मौत भी हो जाती है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है पीएम मोदी कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं और उसकी प्राइस कितनी है? तो पीएम मोदी मोंट ब्लैक कंपनी का पेन इस्तेमाल करते हैं और उसकी प्राइस करीब 1.3 लाख रुपीज़ है। फैक्ट नंबर 17। क्या आप जानते हो न्यूज़पेपर वर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट। इतना बड़ा फुल फॉर्म है। क्या आपको ये पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 16। 1918 के वक्त जो माइकल जैक्सन का बॉडीगार्ड था MRT, उसकी फीस जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। MRT सिर्फ एक रात के 23 लाख रुपीस लेता था। फैक्ट नंबर 15। जिस व्यक्ति ने पैराशूट का आविष्कार किया फ्रैज रेइकटल, इस आविष्कार के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने एफिल टावर से छलांग लगा दी, लेकिन परीक्षण के दौरान पैराशूट न खुलने की वजह से ये ज़मीन पर गिर पड़े और इनकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 14। ब्रूस ली की किक की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक फिल्म शूटिंग के दौरान उन्हें एक शूट को 34 फ्रेम धीरे करना पड़ता था, क्योंकि स्क्रीन पर यह न लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 13। शिकागो में 3 साल का बच्चा एक गोरिल्ले के पिंजरे में गिर जाता है और उस पिंजरे में एक से ज़्यादा गोरिल्ला थे। इस वजह से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अब ये बच्चा बचेगा, लेकिन पिंजरे में फीमेल गोरिल्ला थी जो कि बाकी गोरिल्लों से बचाकर उस बच्चे को अपने पास लेती है और तब तक नहीं छोड़ती तब तक रेस्क्यू टीम वाले उसे लेने नहीं आते और आखिरकार बच्ची बच जाती है। मतलब अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 12। 29 मई को USA और यूरोपियन कंट्रीज में पुट पिलो ऑन योर फ्रिज डे मनाया जाता है। इस दिन लोग क्या करते हैं, अपना तकिया फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करने के पीछे लोगों का ये मानना है कि इससे धन की प्राप्ति होती है। फैक्ट नंबर 11। नाइल बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1922 में वो नोबेल प्राइज जीत जाने पर उन्हें नया घर दिया जाता है और उस घर में बियर की एक कंपनी पाइपलाइन लगा देती है, डायरेक्ट घर में बियर की पाइपलाइन, और वो जब चाहे जितनी बियर पी सकते थे, मतलब अनलिमिटेड। फैक्ट नंबर 10। जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है कंगारू, क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने इसे क्यों चुना नेशनल एनिमल? तो इसके पीछे ये कारण था कि कंगारू कभी पीछे नहीं चलते, मतलब ऑस्ट्रेलियन कभी पीछे नहीं चलते। इस पर उनका ये लॉजिक था। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है ओला कंपनी के पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं कि इन्हें एक लाइन में लगा दिया जाए तो करीब 3895 किलोमीटर की ज़्यादा लंबी गाड़ियों की लाइन होगी। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी से भी ज़्यादा बड़ी गाड़ियों की लाइन होगी। फैक्ट नंबर 8। महासाका में एक चोर एक फार्म हाउस में चोरी करने जाता है और उस फार्म हाउस की खिड़की में फंस जाता है। इस वजह से वो काफ़ी घायल हो जाता है, तो वो एंग्री होकर घर के मालिक पर ही केस कर देता है और कोर्ट में केस भी जीत जाता है और उसे जुर्माने के तौर पर करीब 22 लाख रुपीस भी मिल जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। साल 1939 में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच डरबन में सबसे लंबा टेस्ट मैच खेला गया था और ये टेस्ट मैच करीब 12 दिनों तक चला था। बाद में इस टेस्ट मैच को इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को घर जाना था और वो जहाज को मिस नहीं करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 7। ये अर्जेंटीना का रहने वाला शख्स है। ये भगवान श्री कृष्ण जी का इतना बड़ा भक्त है कि ये जब भी कहीं जाता है तो ये 2 सीट बुक करता है, एक अपने लिए और एक श्री कृष्ण जी के लिए। फैक्ट नंबर 5। इजराइल में खेती करने लायक ज़मीन न होने के कारण वह वर्टिकल फार्मिंग की जाती है, यानी दीवारों पर खेती, मतलब दीवारों पर ही गेहूँ और भी अनाजें वहाँ पर उगाई जाती है। फैक्ट नंबर 4। एक बांस जलाने पर उससे जो धुआं निकलता है उससे मानव शरीर को इतना नुकसान होता है कि जितना 20 सिगरेट पीने पर होता है। फैक्ट नंबर 3। जो दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कार कंपनी है बुगाटी, उसके सिर्फ एक टायर की कीमत 10 लाख रुपए होती है। फैक्ट नंबर 2। चीन का एक आदमी है 39 ईयर्स का लियो। इस आदमी ने खुद से ही शादी की है। इस पर इसका ये कहना था कि ये अपनी जितनी अहमियत किसी और को नहीं देता।
फैक्ट नंबर 1, आखिर क्यों पॉपअप कैमरा बंद हो गए? इसके 3 रीज़न है। किसी भी फ़ोन में पॉपअप कैमरा लगाने पर फ़ोन में अलग से मोटर और पार्ट लगाने होते थे। इस वजह से पॉपअप कैमरा ज़्यादा जगह ले लेता था और इस वजह से मोबाइल का वेट भी बढ़ जाता था। सेकंड, पॉपअप कैमरा की वजह से फ़ोन पूरी तरह से वाटरप्रूफ नहीं हो पाता था। आपको कोई वीडियो कॉल करता है तो इसका कैमरा ऑटोमेटिक बाहर आ जाता था। इस वजह से कैमरा डैमेज होने का भी खतरा होता था। इन सारे रीजंस की वजह से पॉपअप कैमरा बंद हो गए।